बच्चों अपना ओके अपना टॉपिक क्या है बेटा? बेसिक मैथ्स चल रहा है ना? अच्छा, लास्ट लेक्चर में जो अपन ने बेसिक मैथ्स था उसको अपन आगे बढ़ाते हैं। तो बेसिक मैथ्स में मैंने आपको समझाया था कि किसी भी नंबर को अगर पी वाई क्यू की फॉर्म में करना है तो कैसे करेंगे, राइट? अच्छा, एक चीज़ और, मैं एक क्वेश्चन छोटा सा मतलब पूछ रहा हूँ आपसे। मान लेते हैं ए मेरा है 2.9 बार और बी मेरा 3 है, क्लियर? अगर ए 2.9 बार है और बी 3 है तो आपको ये बताना है कि ए ग्रेटर देन बी है, ए इक्वल्स टू बी है, ए लेस देन बी है, चौथा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना? इनमें से कोई नहीं। अब सबसे पहली बात मुझे समझ में आया कि यार 2.9 बार निकालते कैसे हैं, है ना? तो ये तो मैं ऑलरेडी निकालना सिखा चुका हूँ आपको। लास्ट लेक्चर में अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको 2.9 बार निकालना सिखाया था। कैसे निकालना सिखाया था? 2.9 बार का मतलब होता है बेटा 2.9999 इनफाइनाइट तक, यही सिखाया था, क्लियर? फिर मैंने बोला था पॉइंट के बाद देखना कि पॉइंट के बाद जो नंबर है बार से पहले, है ना? देखो आपको दिख रहा होगा कि बार से पहले देखना होता है। बार से पहले कितने नंबर है? एक ही नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। दो नंबर होते तो 100 से मल्टीप्लाई करते। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ? 10 से। कर दिया 10 से मल्टीप्लाई। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29.999 ये आ जाएगा। मैं तो इतना समझता हूँ सीधा सीधा लॉजिक है, सीधा सीधा लॉजिक ये है कि पॉइंट के बाद वाली संख्या सेम बन जानी चाहिए, नंबर सेम बन जाना चाहिए। अगर पॉइंट के बाद वाले नंबर सेम बन जाते हैं, बस इतना सा आपको सोचना है। तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये बहुत छोटी सी बात है। आपको ये डिसाइड करना है कि पॉइंट के बाद वाली चीज़ें दोनों सेम बन जाएं, तो बन गई होंगी। बस आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट? क्लियर? तो इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, है ना? तो मैं इसको अगर नंबर 1 बोल दूँ और इसको नंबर 2 बोल दूँ तो दो में से एक को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कर दें? कितना आ जाएगा? 9a बराबर आएगा 27, तो a बराबर 3 आ जाएगा। आया? अच्छा, a के लिए 3 आ रही है और b कितना था? b भी ऑलरेडी 3 था, तो a 3 है और b 3 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब a b के बराबर है, ठीक? तो ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है कि 2.9 बार और जो b है मतलब b = 3, ये दोनों बराबर हैं कि नहीं। ऐसे ही मैं आपको बता दूं, अगर a = 3.9 बार होता और b अगर 4 होता तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है? अगर आपके पास a 4.9 बार होता और b अगर 5 होता तो a बराबर b होता। क्लियर? इनमें से किसी को भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक? तो ये बहुत, अभी एक टॉपिक ऐसा होता है जो मैं अभी बता नहीं सकता आपको, उस वहाँ पर जाके इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। क्लियर? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि 3.9 बार और b अगर 4 है तो ये दोनों बराबर होंगे क्या? यस, बराबर होंगे, डेफिनेटली बराबर होंगे। कैसे? हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक? अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई। एक छोटी सी और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक छोटी सी और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखिएगा, है ना? कि अगर मैंने लिखा 1 बार 0.1, मैंने लिखा 1 बार 0.1, ठीक है? अगर मैंने लिखा 1 बार 0.1, इसका मतलब होता है -1 + 0.1, -1.1, ठीक है? इसका मतलब ये होता है। तो अगर कभी आपने इस तरह से लिखा है, सपोज, है ना, अगर आपने कभी इस तरह से लिख दिया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने कभी इस तरह से लिखा है तो आप समझ जाइएगा कि ये जो टर्म है इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बार डॉट 0.1। तो 1 बार के ऊपर लिखा है तो 1 बार का मतलब हो गया -1, ठीक है? और 0.1 का मतलब हो गया +0.1। क्लियर? तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कभी ऐसा लिखा जाए तो उसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक? समझ में आ गया? तो ये लिखने का तरीका है, ये काम आएगा जब हम लॉग पढ़ेंगे। लॉग के क्वेश्चन में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो कभी भी अगर ऐसे चीज़ें लिखी जाएँ तो उसको, इसका मतलब होता है ये चीज़ लिखी हुई है। क्लियर? इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। श्योर? आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आने के बाद अब मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना? अच्छा, इसके अलावा मैंने देखो आपको एक चीज़ नहीं बताई है, वो भी लिख लेते हैं, इंटरवल। इंटरवल, ठीक है? इंटरवल देखिए 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के इंटरवल जो हैं बेसिकली हम पढ़ते हैं, वो इंटरवल कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है ओपन इंटरवल। क्या होता है? ओपन इंटरवल। पहला होता है इंटरवल ओपन इंटरवल, ठीक है? ओपन इंटरवल का क्या मतलब है? देखिए, ओपन इंटरवल के सिंबल 2 होते हैं, या तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कभी भी मैं आपसे बोलूं कि ओपन इंटरवल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ओपन इंटरवल का सिंबल या तो ये है या फिर ये है। अब इसका मतलब क्या है?
अगर आपने ऐसे लिखा a कॉमा बी, है ना, ओपन इंटरवल में अगर आपने a कॉमा बी लिखा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब x की वैल्यू a से और b के बीच होगी, ठीक है। इसका मतलब है x की वैल्यू a से b के बीच में होगी। मतलब जैसे मैंने बोला 1 और 2, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब नंबर्स लाई बिटवीन 1 एंड 2, 1 से लेकर 2 के बीच की दुनिया में जितने भी नंबर है सब इसके अंदर आ गए। अगर मैं चाहता हूं कि 1 से लेकर 2 के बीच के सारे नंबर मुझे चाहिए तो आप ओपन लगा दीजिए। तो ओपन का क्या मतलब है? ओपन का मतलब है सीधा सीधा नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। क्या इसमें 1 शामिल होगा? नहीं होगा। क्या 2 शामिल होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखिएगा एक्सक्लूडिंग 1 एंड 2, एक्सक्लूडिंग 1 एंड 2, ठीक है। इसमें 1 और 2 शामिल नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर मैंने इस तरह से लिखा है, इसका मतलब है x की वैल्यू a से b के बीच में है, यानी a से b के बीच में जितने भी नंबर है सब आ गए। तो अगर मैंने लिखा 1 से लेकर 2 तक, इसका मतलब है 1 से लेकर 2 के बीच के सारे नंबर आ गए, 1 और 2 को छोड़कर, ठीक। अब आता है क्लोज इंटरवल। क्या आता है? क्लोज इंटरवल। अब मैं क्लोज इंटरवल की बात करता हूं। क्लोज इंटरवल क्या होगा, ठीक है। देखिए, अगर हम क्लोज इंटरवल की बात करें, ये तो था ओपन इंटरवल। अब बात करते हैं क्लोज इंटरवल की, है ना। क्लोज इंटरवल, देखिए क्लोज इंटरवल का जो सिंबल है वो ये है ना। अगर इस तरह से लिखा हो उसे क्लोज इंटरवल बोलते हैं। अच्छा, क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है? जैसे मैंने लिखा a कॉमा बी लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसे मैंने लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब नंबर्स लाई बिटवीन a एंड b, नंबर्स लाई बिटवीन a एंड b इंक्लूडिंग a एंड b, a और b को लेकर चलना है इस पर, ठीक है। मतलब इसमें ये भी शामिल होगा और ये भी शामिल होगा, क्लियर। ओपन में क्या था? ओपन में था a और b के बीच के नंबर, लेकिन उसमें a और b शामिल नहीं था। यहाँ पर क्या है? a और b के बीच के नंबर, इसमें a भी शामिल है और b भी शामिल है, क्लियर। इसका मतलब जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिखा 1 से लेकर 2 तक, बिल्कुल लिखा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा कि नंबर्स बिटवीन नंबर बिटवीन 1 एंड 2, बिल्कुल ठीक है, इंक्लूडिंग 1 एंड 2, इंक्लूडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को इंक्लूड करके, ठीक है। 1 से 2 के बीच के सारे नंबर, इसमें 1 और 2 भी इंक्लूड होगा, क्लियर। तो अगर आपको कॉर्नर वाले इंक्लूड करने हैं तो आप क्लोज पे जाइए, अगर आपको कॉर्नर वाले इंक्लूड नहीं करने हैं तो आप ओपन पे जाइए, ठीक। अब आता है सेमी ओपन और क्लोज। अब आता है सेमी ओपन और क्लोज। देखिए, सेमी ओपन और क्लोज का मतलब क्या है? आधा ओपन आधा क्लोज, डेफिनेटली। सेमी ओपन और क्लोज का क्या मतलब होता है? सेमी ओपन और क्लोज का मतलब होता है आधा ओपन और आधा क्लोज, राइट, ठीक है। तो आधा ओपन आधा क्लोज का मतलब क्या होगा? जैसे ए पर क्लोज हो गया, बी पर ओपन आ गया, ठीक है। अब ए पर क्लोज है, बी पर ओपन है, इसका मतलब क्या है बेटा? ए इंक्लूड होगा और बी इंक्लूड नहीं होगा। भाई सीधा सा फंडा है यार, जिस पे ओपन लगेगा वो इंक्लूड नहीं होगा और जिस पे क्लोज लगेगा वो इंक्लूड होगा। तो ए पर क्लोज लगा है, इसका मतलब ए शामिल है, बी पर ओपन लगा है, इसका मतलब बी शामिल नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? जैसे मैंने लिखा बेटा 1, 2, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नंबर्स बिटवीन, नंबर्स लाई बिटवीन 1 एंड 2, 1 से 2 के बीच के सारे नंबर, 1 से 2 के बीच के सारे नंबर इंक्लूडिंग 1, एक्सक्लूडिंग 2, इंक्लूडिंग 1 और एक्सक्लूडिंग 2, ठीक है। एक को इंक्लूड करके और 2 को एक्सक्लूड करके, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप चाहते हो कि मैं इसको नंबर को इंक्लूड करूँ तो बेटा जिस नंबर को इंक्लूड करना है उस पर क्लोज लगा दे। आप चाहते हो कि इसको इंक्लूड नहीं करूँ तो बेटा उस पर ओपन लगा दे, दैट्स ऑल, ठीक है। तो 1 से 2 के बीच के सारे नंबर, हाँ 1 से 2 के बीच के सारे नंबर, क्या 1 शामिल होगा? बिल्कुल होगा। क्या 2 शामिल होगा? नहीं होगा, ठीक है। फंडा समझ में आ गया? चलिए, तो तीनों में डिफरेंस क्लियर है। तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में डिफरेंस ये है कि जहां क्लोज लगेगा वो इंक्लूड होगा, जहां ओपन लगेगा वो इंक्लूड नहीं होगा। चलिए आगे समझ में। तो एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, है ना, आप समझ लीजिएगा तीनों में। जैसे मान लो कि मैंने ऐसे लिखा है ना 1, 2, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब 1 से लेकर 2 तक, लेकिन 2 इंक्लूड होगा। 1 से लेकर 2 तक के सारे नंबर, 1 से लेकर 2 तक के सारे नंबर, ऑल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, इंक्लूडिंग 1, इंक्लूडिंग 2, एक्सक्लूडिंग 1, ठीक है। इंक्लूडिंग 2, एक्सक्लूडिंग 1, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? 2 को इंक्लूड करेंगे और 1 को एक्सक्लूड करेंगे। श्योर? समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो ये मतलब है ओपन का, क्लोज का और सेमी ओपन और क्लोज का। इसमें क्या है, आधा ओपन है और आधा क्लोज है। तो मेरे को लगता नहीं किसी तरह का कोई कंफ्यूजन बचता है। अब आता है एक चीज आती है जो हम इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के लिखते हैं, है ना। आपने देखा होगा लास्ट लेक्चर में जब मैं नेचुरल नंबर पढ़ा रहा था, ठीक, आपने शायद ध्यान ही नहीं दिया होगा, जब मैं नेचुरल नंबर पढ़ा रहा था तो मैंने सब जगह करली ब्रैकेट यूज किया था, ठीक है। जब मैं नेचुरल नंबर पढ़ा रहा था तो सब जगह मैंने करली ब्रैकेट यूज किया था। यार करली ब्रैकेट का क्या मतलब है, ठीक। तो अगर मैंने ऐसे लिखा है करली ब्रैकेट में, तो बेटा इसका मतलब होता है ओनली ए, बीच का कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। अगर आपने लिखा है ए कॉमा बी, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है ओनली ए ओनली बी, बीच का चक्कर ही नहीं है, ठीक। तो करली का मतलब होता है बेटा ओनली, है ना। जब तेरे को एक ही एलिमेंट चाहिए तो करली लगा, आपको सिर्फ 2 ही चाहिए तो करली लगा, आपको सिर्फ 3 ही चाहिए तो करली लगा, आपको बीच के नंबर चाहिए तो आप ओपन यूज करिए, बीच के साथ कॉर्नर वाले भी चाहिए तो क्लोज लगाइए, बीच के साथ एक चाहिए और एक कॉर्नर वाला नहीं चाहिए तो आप सेमी ओपन और क्लोज का यूज करिए, ठीक। तो आई थिंक डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। ये हमारे पास है, दिस इज, है ना। ये करली का ध्यान रखिए, करली हम कब लगाते हैं भाई, हम बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं, बेसिक मैथ्स का मतलब बहुत छोटी छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहां तक समझ में आ गया, अब आगे बढ़े, ठीक। तो अब आता है फाइंडिंग स्क्वायर रूट, फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। चलिए फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, है ना। अब मुझे किसी स्क्वायर रूट है, उस कोई नंबर है, उसका जो स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक। अच्छा मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, है ना। भाई जब मैं बचपन में पढ़ता था तो मुझे नहीं पता थी, है ना, और हो सकता है कि जो लोग ये देख रहे हों उनमें से कुछ को पता और कुछ को नहीं पता हो, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि √4 क्या होगा, 2 होगा कि -2 होगा कि +-2 होगा, सोच लीजिए आप लोग, आप आराम से सोच लीजिए। मेरे ख्याल से इतनी देर में आपने सोच भी लिया होगा कि √4 क्या होगा, सबने सोच लिया, ठीक। चलिए आपके मन में आएगा कि यार सर कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, हम एटलीस्ट इतना तो मैं आता ही होगा कि सर +-2 होगा। आप मान के चलिए 100 में से 90 बच्चे ये बोलने वाले हैं कि √4 की वैल्यू तो +-2 होती है, बिल्कुल गलत, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही है। अब आपको लग रहा होगा यार ये क्या हो गया, तो मैथ्स में तो यार हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि √4 2 होता है। मुझे तो लगता नहीं कि आप बचपन से पढ़ रहे हैं, आप बचपन से पढ़ नहीं रहे थे, आप बचपन से गलती कर रहे थे। तो गलती कैसे कर रहे थे, जब हम x² = 4 लिखते हैं तो बच्चा लिखता है x = √4 और x बराबर लिखता है +-2। ऐसा बच्चा करता है, ये गलत है बेटा। जब x² = 4 होता है ना तो x बराबर होता है बेटा +-√4। बेटा स्क्वायर हटाते प्लस-माइनस आ गया, स्क्वायर हटाते प्लस-माइनस आ गया। तो जो बच्चे ऐसा लिखते थे वो गलत कर रहे हैं ना, जो बच्चा ऐसा लिख रहा है वो तो सही कर ही रहे हैं। और √4 तो 2 ही है, तो आपका आंसर कितना आया, +-2। तो ये आपका सही आंसर है, करेक्ट। तो √4 कितना हुआ, √4 तो यहाँ पर भी 2 था भाई, √4 तो सालों से 2 है। समझ में आया कि नहीं आया, तो ध्यान रखिए रूट के बाहर आने वाली वैल्यू, रूट के बाहर आने वाली वैल्यू, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। रूट के बाहर कुछ भी आएगा या तो पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा, ठीक है। रूट के अंदर कोई भी नंबर आप देते हो तो पॉजिटिव आएगा, 0 का 0 आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, कभी भी रूट वाली वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, ध्यान रखना। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो √4 कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। आपसे पूछा जाए √64 कितना होगा, तो √64 सोचना ही मतलब 8 होगा, 8 100%। कोई बोले +-8, बिल्कुल गलत, √64 इज ऑलवेज 8। इस बात का ध्यान रखा जाए कि रूट के बाहर आने वाली टर्म या तो पॉजिटिव होगी या 0 होगी। 0 भी कब होगी, जब 0 नंबर है, तो रूट के अंदर 0 है तो 0 आएगा, अदरवाइज हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो रूट के बाहर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, इस बात का खास ध्यान रखें। अब एक छोटा क्वेश्चन और है मेरे पास, क्वेश्चन तो आते हैं दिमाग में आते रहते हैं, तो एक क्वेश्चन और आ गया मेरे मन में। ये था, ये √x² क्या होगा, x होगा या -x होगा, सोचिए सोचिए सोचिए, √x² क्या होगा, x होगा कि -x होगा, सोच लिया सबने भाई, मेरे ख्याल से आप लोगों ने सोच तो लिया ही होगा, ठीक है। आप सोच के बैठे हो, बिल्कुल सही, ठीक, आप सोच लेते हैं। तो √x² बच्चा सोचता है x होगा, यार क्या पढ़ा रहे हो सर, ये तो हमें आता ही है। √x² तो x होता है, गलत, -x गलत, तो क्या होता है सर, अरे mod x होता है बेटा, mod x, ठीक है। √x² इज ऑलवेज mod x, ठीक। जब आप किसी भी पॉजिटिव नंबर का, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकालते हैं
तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स, और ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये कैसा नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। तो ध्यान रखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर हमेशा क्या याद रखेंगे आज के बाद, मॉड एक्स होता है। समझ में आ गया? तो आप तभी तो आप चाहे तो आपसे पूछा बेटा अंडर रूट 4 क्या होगा, बच्चे से पूछा गया बेटा अंडर रूट 4 क्या होगा, है ना, अंडर रूट 4 क्या होगा, तो बेटा 4 को या तो 2 का स्क्वायर लिख ले या -2 का स्क्वायर लिख ले, फर्क क्या पड़ रहा है। लेकिन जब बाहर आएगा तो बाहर क्या आएगा, 2 का मॉड आएगा या -2 का मॉड आएगा, दोनों केस में 2 मिलेगा बेटा तुझे, क्योंकि मॉड तो हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखिएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है, ना तो एक्स होगा ना -x होगा, हमेशा क्या होगा, मॉड एक्स होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आज के बाद हम जब भी 11th में है तो 12th में है तो 13 में है तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज मॉड एक्स, राइट। चलिए कुछ और छोटी छोटी बातें हम देखते हैं। अब बात करते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, हमारे को क्या करना है, हमें किसी भी नंबर का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैं छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। अगर मुझे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके लिए एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है, अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 21, ये इस नंबर का रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, ये क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, अब ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन आ गया। ओके, जब आपके सामने क्वेश्चन आया और आपको पता था इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होगी, हम जब भी ऐसे क्वेश्चंस का स्क्वायर रूट निकालें तो आप क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को मान लेंगे, आप इस एक्सप्रेशन को मान लेंगे कि इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो रूट a प्लस रूट b की फॉर्म में आएगा। ये आपकी फर्स्ट स्टेप है। क्लियर? उसके बाद तो सॉल्व हो जाएगा। बच्चे को पहली स्टेप पता होगी तो सॉल्व हो जाएगा कि जब भी मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, सर आ गया, फिर क्या करूं सर, कुछ नहीं करना बेटा, सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेना। ठीक, अच्छा ये बताइए माइनस होता तो क्या होता, अगर यहाँ माइनस होता, सपोज यहाँ माइनस होता तो क्या करते बेटा, अगर माइनस होता तो यहाँ माइनस कर देना, दैट्स ऑल। ठीक है, अगर प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, ये हमारी स्टार्टिंग स्टेप है। क्लियर? अब क्या करेंगे, SBS। कुछ लोग सोच रहे हैं SBS क्या होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। SBS का मतलब क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 10 प्लस 2 रूट 21, इधर स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, a प्लस b प्लस 2 रूट ab। ओके, इतना तो हमें आता है, स्क्वायर करना हमें इतना तो आता ही है। क्लियर? यहाँ तक आ गया। अब क्या करेंगे, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से कंपेयर करेंगे और इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो रैशनल पार्ट को रैशनल पार्ट से कंपेयर करेंगे। तो ये a प्लस बी है और ये 10 है। ठीक है, कंपेयर कर रहा हूं मैं। क्लियर? मैंने कंपेयर किया, कंपेयर किया। जब मैं कंपेयर करूंगा तो रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से कंपेयर करूंगा तो a प्लस बी बराबर होगा 10 के। समझ में आ गया? मैंने रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से कंपेयर किया तो a प्लस बी बराबर 10 आ गया, और इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर से कंपेयर करूंगा तो मेरे पास रूट ए बी बराबर रूट 21 आ रहा है, तो ए बी बराबर 21 आ रहा है। आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होगी नहीं, बस सिंपल है। पहली स्टेप, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। स्क्वायरिंग कर ली, बिल्कुल कर ली सर। फिर मैंने क्या किया, रैशनल को रैशनल से कंपेयर करा, इर्रेशनल को मैंने इर्रेशनल से कंपेयर कर दिया, बिल्कुल कर दिया। कंपेयर करने के बाद 2 इक्वेशन मेरे पास बन गई। ठीक, अब आप ये सोचो दुनिया में ए बी 21 कैसे आ सकता है, आप ये सोचो कि ए बी 21 कैसा आ सकता है, तो सोच लेते हैं ए बी 21 कैसा आ सकता है। भाई ए बी 21 आ सकता है, एक 1 हो जाए, एक 21 हो जाए। एक तरीका तो ये है कि एक 1 हो जाए, 21 हो जाए। और क्या हो सकता है, एक 3 हो जाए और एक 7 हो जाए, है ना। भाई आपस में कोई दिक्कत नहीं है, ए को 1 मान ले, बी को 21 मान ले, ये ए को 3 मान ले, बी को 7 मान ले, उससे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। फिलहाल ये देखो कि ए बी 21 कैसे आएगा, तो या तो ऐसा आ सकता है या फिर ऐसा आ सकता है। ठीक, अब प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि साथ में मुझे a प्लस बी 10 भी तो चाहिए। भाई साथ में मुझे a प्लस बी 10 भी तो चाहिए। भाई एक शर्त थोड़ी ना है, 2 शर्तें हैं मेरी। भाई ये 21 भी आया और ये 10 भी आया, दोनों शर्तें होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला पार्ट ले लेता, तो बेटा यहाँ से तो a प्लस बी 22 हो जाएगा। समझ रहा है? अगर मैं ये वाला पार्ट ले लेता तो बेटा यहाँ से तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। बेटा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका a प्लस बी तो 10 है। लेकिन अगर मैं ये वाला पार्ट ले लूंगा तो a प्लस बी कितना होगा, 10 होगा। बिल्कुल सही है। इसका मतलब अगर मैं ये एक्सप्रेशन लेता हूं तो सही है, क्योंकि मेरा एक्सप्रेशन का सम 10 आ रहा है। यानी a3b7 बोलो या a7b3 बोलो, एक ही बात है, कोई फर्क तो पड़ ही नहीं रहा। तो मैं क्या आंसर लिख दूं, यस लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा आंसर, चूंकि सेंस यहां से मैं लिख रहा हूं, a3 बोल देता हूं और b7 बोल देता हूं,
उल्टा भी बोल सकते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बच्चा बोले मैं A7 ले लूँ B3 ले लूँ, बेटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि बीच में प्लस है। क्लियर? तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 10 प्लस 2√21 इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा? √3 प्लस √7। ये मेरा आंसर आ गया। समझ आ गया? इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ। इसी क्वेश्चन में मैं प्लस की जगह क्या कर देता हूँ? माइनस। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें अब मैंने प्लस की जगह क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक है, अब मैंने प्लस की जगह माइनस कर दिया। अब क्या होगा, है ना? मैंने क्या बोला था? अगर बीच में माइनस है तो माइनस लेके चलना, और प्लस है तो प्लस लेके चलना। क्लियर? तो जैसे मैंने यहाँ माइनस देखा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। क्लियर? अभी प्लस है तो प्लस लेके चलेंगे और माइनस है तो माइनस लेके चलेंगे। अब आगे की गणित समझना अब आप। क्लियर? आपसे क्या बोला था मैंने? रूट के बाहर आने वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव होती है। ये बात हम बार बार बोल रहे हैं बेटा, रूट के बाहर आने वाली टर्म पॉजिटिव है। ठीक है, तो डेफिनेटली जो ये नंबर आएगा ये पॉजिटिव आएगा, है ना? अभी नंबर पॉजिटिव कब आ सकता है? जब a b से बड़ा हो। नहीं समझ में आया? मैं कह रहा हूँ कि ये टर्म कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये टर्म पॉजिटिव कब होगी? जब बेटा a किससे बड़ा हो? b से बड़ा हो। तो यहाँ पर लिख लेना बड़ा बड़ा, बड़ा बड़ा क्या लिख लेना? कि तभी पॉसिबल है जब a b से बड़ा हो। अगर a b से छोटा हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो संभव नहीं है। क्लियर? अब आगे चलते हैं वापस। SBS का मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर ले तो ये आएगा ऐसे, ये तो चलता ही रहेगा। इधर आ जाए, इधर कितना आएगा? a प्लस b माइनस 2√ab। बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए कंपेयर करें। तो रैशनल वाले को रैशनल वाले से कंपेयर करेंगे, इरेशनल वाले को इरेशनल वाले से कंपेयर करेंगे। तो मैं रैशनल वाले को कंपेयर करूंगा तो a प्लस बी 10 आएगा और a b मेरा 21 आएगा। ओके, आप कंपेयर कर लीजिए आराम से बेटा। a प्लस बी बराबर 10, a प्लस बी बराबर 10। ठीक है, और इसको इससे कंपेयर करूंगा तो √ab इक्वल्स टू √21, तो a b बराबर 21 आ गया। अब आप सोचो वापस 21 कैसे आ सकता है? तो अभी जस्ट मैंने आपको सोच के बताया था कि 21 कैसे आ सकता है। 21 आने के दो तरीके हैं। कौन कौन से? 21 और 1 ले लें या 7 और 3 ले लें। ध्यान रखना a b से बड़ा लेना है, ध्यान रखना a b से बड़ा लेना है। तो इसलिए मैं पहले वाला नंबर बड़ा लिख रहा हूँ, दूसरा वाला नंबर छोटा लिख रहा हूँ। ठीक, चलिए इधर आ गया। तो या तो 21 और 1 ले लें या फिर 7 और 3 ले लें। पर दिक्कत वही है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, हमें इसका सम भी तो 10 चाहिए। हमें इसका सम भी तो 10 चाहिए बेटा, इसका सम 10 चाहिए। इसका मतलब ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा, और ये वाला केस अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो इसका मतलब ये वाला केस सेलेक्ट होगा। क्लियर? तो ए बताओ क्या लेंगे? 7 और बी क्या लेंगे? 3। ध्यान रखना अगर किसी बच्चे ने बी अगर 7 ले लिया और ए 3 ले लिया तो उसका खेल हो जाएगा, ये संभव नहीं है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो क्या लेना है इसका आंसर? ए 7 लेंगे और बी 3 लेंगे। क्लियर? क्योंकि ए बी से बड़ा होना जरूरी है, बार बार बोल रहा हूँ। रूट के बाहर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा √7 माइनस √3, √7 माइनस √3। क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर होगा √7 माइनस √3। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास वो है √7 प्लस 2√10। ये आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। अच्छा, क्वेश्चन मेरे पास क्या है? √7 प्लस 2√10 है ना। चलो आपके पास 1 मिनट है, सबके पास ट्राई करो सारे बच्चे। सही, 1 मिनट है। 1 मिनट बाद में स्टार्ट कर दूंगा। करिए 1 मिनट। एक प्लस वाला क्वेश्चन और एक माइनस वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, ध्यान रखना है। ठीक है, सही 1 मिनट के अंदर सारे बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करके देना है। 10 सेकंड जा चुके हैं। ट्राई करते रहिए, सब ट्राई करते रहिए, रुकना नहीं है। ट्राई करते रहिए सब, बस 15 सेकंड और बचे हैं। स्टॉप, स्टॉप।
तो अपने अपने आंसर चेक करिए कैसे करेंगे, ठीक है। आंसर चेक करेंगे सारे बच्चे, कैसे करेंगे? सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं √a प्लस √b। ये मैं बार बार समझा चुका हूं कैसे। हम स्टार्टिंग में मान लेंगे कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कुछ ऐसे आने वाली है। यहां तक आने के बाद क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो 7 प्लस 2√10 बराबर आएगा a प्लस b प्लस 2√ab। यहां तक आ गया? बिल्कुल ठीक। कंपेयर करिए रैशनल वाले पार्ट को रैशनल वाले पार्ट से कंपेयर करिए। तो a प्लस बी बराबर कितना आएगा? 7। यहां तक आ गया? तो a प्लस बी 7 आ गया। अच्छा √ab है, ये √10 है, तो ab बराबर कितना हो गया? 10। तो ab की वैल्यू 10 आ गई। आ गया, ठीक है। आपको ईमानदारी से अपना आंसर चेक करना है और ये चेक करना है कि आपने गड़बड़ तो नहीं करी थी कहीं, ठीक है। यहां तक आ गया? अब आ गया बेटा। अब सोचो ए भी 10 कैसे आ सकता है? ए भी 10 कैसे आ सकता है? 10 और 1 है ना, 10 और 1। यहाँ पर ए और बी कुछ भी ले लो, 10 ले लो या 1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस है ना, प्लस है तो तकलीफ नहीं है। तो 10 और 1, ठीक है। और कैसे आ सकता है? और आ सकता है 2 और 5, 5 और 2, है ना। क्या और किसी तरीके से 10 आ सकता है? मेरे को तो अभी नजर आया कि 10 और किसी तरह से का है। 10 और 1 से आ सकता है और 2 और 5 से आ सकता है, ठीक। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये तो ठीक है, अब मुझे ये भी तो देखना है यार, a प्लस बी 7 होना चाहिए भाई। मैं अपनी कंडीशन तो देख लूँ कि a प्लस बी 7 आएगा कि नहीं आएगा। तो जिससे a प्लस बी 7 आ रहा है उसको ले लेते हैं। तो एक काम करते हैं, a प्लस बी 7 किससे आएगा? तो क्या इन दोनों का सम 7 आ रहा है? इन दोनों का सम तो बेटा 11 आ रहा है, तो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। इन दोनों का सम 11 आ रहा है, रिजेक्ट हो गया। क्या इन दोनों का सम 7 आ रहा है? यस, इन दोनों का 7 आ रहा है, इसका मतलब सेलेक्ट हो गया, ठीक। और अगर ये सही है तो बस हमारा आंसर आ गया। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7 प्लस 2√10 बराबर होगा √2 प्लस √5, ठीक है। ये आपका आंसर है, लीजिए। क्लियर? चलिए, अगर यहाँ माइनस होता तो क्या होता? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर यहाँ माइनस होता तो क्या होता? नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 सेकंड, 30 सेकंड। स्टार्टिंग स्टेप पता है ना सबको? अगर यहाँ माइनस होता तो क्या होता? अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या होता? माइनस। लेकिन माइनस तो होगा, साथ में ध्यान रखना कंडीशन क्या होगी? ए बी से बड़ा होना चाहिए। कंडीशन क्या होगी? ए बी से बड़ा होना चाहिए। करिए सारे बच्चे, ठीक है। 30 सेकंड है आपके पास, सही 30 सेकंड में करना है क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चंस कई देख चुके हैं। फटाफट निपटाइए। स्टॉप, अपना आंसर चेक करिए सब। यहां तक आ गया, ठीक है। स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग कर ली सारे बच्चों ने? स्क्वायरिंग कर ली, दोनों तरफ ये आ जाएगा। कंपेयर करिए, वापस कंपेयर करते हैं। तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी बराबर 7, ठीक है। और ए बी बराबर क्या आएगा बेटा? 10। सेम कंपेयर कर लीजिए, a प्लस बी कितना आएगा? 7 आएगा। ए बी कितना आएगा बेटा? 10 आ गया। अब वापस सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात क्या है? क्योंकि पिछले वाला क्वेश्चन ही तो है, तो अब दोबारा सोच के क्या करेंगे? सीधा लिख देते हैं। तो यहाँ से 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बनेगा, ये वाला कॉम्बिनेशन रिजेक्ट हो जाएगा, 10 और 1 वाला, ठीक है। 10 और 1 वाला रिजेक्ट क्यों होगा ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, क्योंकि हमें a प्लस बी 7 चाहिए ना कि 11, तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक। हमने आ गया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, यहां से ए बी बराबर 10 आ रहा है, तो आपने बोला 2 और 5 आएगा, लेकिन 2 और 5 में से 5 कौन सा होगा और 2 कौन सा होगा? तो बड़ा वाला बेटा ए है। बड़ा वाला कौन है? ए। तो ए क्या लेंगे? 5 और बी क्या लेंगे बेटा? 2। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा √5 माइनस √2। क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर होगा √5 माइनस √2। चलिए, आपको समझ में आने लगा होगा कि किस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, राइट। चलिए और देखते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल्स की कोई कमी नहीं है हमारे पास। एक एग्जांपल और लेते हैं। 3 प्लस √3, 3 प्लस √3 है ना, ये लिख लिया यहाँ तक। 3 प्लस √3 प्लस अंडर रूट, फिर अंडर रूट लगाइए। अंडर रूट में क्या है? अंडर रूट में है 2 प्लस √3 प्लस, फिर वापस अंडर रूट लगाइए। अंडर रूट में क्या है? 7 प्लस √48। इसकी वैल्यू निकालनी है। ये आपका क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन क्या है? 3 है प्लस अंडर रूट 3 है प्लस अंडर रूट में फिर 2 प्लस √3 प्लस अंडर रूट में 7 प्लस √48 है। इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। चलिए, तो एक एक करके रूट निकालते जाते हैं। सबसे पहले आप इसका रूट निकालिए। ओके, पहले इसका रूट निकालेंगे, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है अंडर रूट 7 प्लस √48। ओके, अब एक काम करते हैं। 48 क्या होता है मैथ्स में, है ना? 48 तो 48 होता है 4 × 12। 48 क्या होता है बेटा? 4 × 12 होता है। तो अंडर रूट 48 क्या होगा? अंडर रूट 48 होगा बेटा 2√12। समझ में आ गया?
तो 48 होता है बेटा 4 × 12, तो अंडर रूट 48 हो गया 2√12, राइट। तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख दूं, ऐसा लिख दूं, क्यों? ताकि हम जब कंपेयर करें तो हमारे लिए आसानी हो। और इसको हम क्या मानेंगे, इसको मानेंगे √a प्लस √b हमेशा की तरह। मान लिया, समझ आ गया यहाँ तक? यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, वही सेम काम, SBS स्क्वायरिंग कर दें। स्क्वायरिंग करेगा तो बेटा आएगा 7 प्लस रूट, ये आएगा, इधर कितना आएगा a प्लस b प्लस 2√ab, ठीक। इसके चक्कर में मैंने सब गणित करी है। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये चीज जो मैंने लिखी है बेटा, ये जो चीज हम लिख रहे हैं ना, ये वाली चीज जो हम दो लाए हैं, वो इसलिए लाए ताकि कंपैरिजन करने में आसानी हो, ठीक है, कंपैरिजन करने में आसानी हो। और कोई लॉजिक नहीं है इसका, सिंपल से लॉजिक है, ठीक है। यहां तक आने के बाद आप बताइए a प्लस बी किसके बराबर है, 7 के। a प्लस बी किसके बराबर है, 7 के, ठीक है। a प्लस बी बराबर 7 है और a b किसके बराबर है, 12 के। आ गया, कंपेयर a प्लस बी 7 है, a b 12 है। आ गया यहाँ तक? यहाँ तक आने के बाद अब आप वापस सोचो, सबसे पहले सोचो a b 12 कैसे हो सकता है, a b 12 कैसे हो सकता है। पहला तरीका 12 और 1 हो जाए, दूसरा तरीका 2 और 6 हो जाए, तीसरा तरीका 3 और 4 हो जाए। समझ आ गया भाई? आप ये सोचो a b = 12 के कॉम्बिनेशन क्या कह सकते हैं, या तो a 12 हो जाए, b 1 हो जाए, है ना, या फिर 1 2 1 6 हो जाए, या फिर 1 3 और 4 हो जाए, है ना। लेकिन मुझे a और b वो सेलेक्ट करने हैं जिनका सम 7 आना चाहिए, मुझे वो a और b सेलेक्ट करने हैं जिनका सम 7 आना चाहिए। तो क्या इन दोनों का सम 7 है, नहीं है? क्या इन दोनों का सम 7 है, नहीं है? क्या इन दोनों का सम 7 है, यस है, ठीक है। तो डिसाइड हो गया कि मेरा a और b क्या होगा, तो a3 और b4, a3 और b4, a3 और b4, श्योर, ये डिसाइड हो गया कि a3 और b4 हो गया। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा ये है, इसका मतलब ये है बेटा कि इसकी वैल्यू तेरे पास आ चुकी है √3 प्लस √4, ठीक है बेटा। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू तेरे पास आ चुकी है बेटा, ये वैल्यू है इस एक्सप्रेशन की। क्लियर है, समझ में आ गया? अब मेरा क्वेश्चन क्या था, ठीक है, ये आ गया। क्या मैं 4 का √2 लिख दूं? यस, लिख दो सर। यहां तक आ गया? तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन के साथ खेल चुका हूं? बिल्कुल खेल चुका हूं, खेल लिया। तो अब मेरे पास क्या बचेगा, आगे चलते हैं। तो 3 प्लस √3 प्लस √2 प्लस √3, क्लियर। और इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो 2 प्लस √3। आ गया समझ में? श्योर है, ठीक है। क्या मैं इसकी वैल्यू निकाल चुका हूँ? यस, इसकी वैल्यू निकाल चुका हूँ। ये वैल्यू आ गई, बिल्कुल आ चुकी है, यहाँ रख दिया हमने, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा, 3 प्लस √3 प्लस अंडर रूट, ये चीज दिख रही है, क्या बन गई, ये बन गई 4 प्लस 2√3। क्या बन गई, ये चीज बन गई 4 प्लस 2√3। दिख गई आपको, 4 प्लस 2√3, यानी इसका दोबारा रूट मुझे निकालना पड़ेगा, इसका दोबारा रूट मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 प्लस 2√3 का दोबारा रूट मुझे निकालना पड़ेगा, ओके। तो बढ़ते हैं दोबारा अपने काम पर, है ना। अब मेरा क्वेश्चन है बेसिकली ये, है ना, ये पार्ट है, ये पार्ट है। इस पार्ट में मुझे ये निकालना है, समझ आ गया, मुझे ये निकालना है। तो करूँ आगे, ठीक। तो इसका रूट निकालने के लिए सेम प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं। इसका रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका रूट निकालने के लिए वापस इसको क्या बोलेंगे, √a प्लस √b, ठीक है। इसको क्या ले लेंगे बेटा, ऐसा लिख लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो। कितना आएगा, 4 प्लस 2√3 बराबर a प्लस b प्लस 2√ab आएगा। सेम प्रोसेस है, सेम कहानी है, बार बार वही कहानी करनी है। तो इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख लिया, हाँ लिख लिया सर। क्या बेटा, ये आ गया। यहाँ से बताओ a प्लस b 4, ठीक है, ab कितना हुआ 3, आ गया, यहाँ तक समझ आ गया। चलिए आगे बढ़े। चलिए सर, अब बताइए क्या कर रहे हैं। सबसे पहले सोचो कि a b 3 कैसा आ सकता है, a b 3 कैसा आ सकता है। a b 3 आने का तो मुझे एक ही तरीका नजर आ रहा है, 1 और 3, क्लियर। a b 3 आने का तो एक ही तरीका नजर आ रहा है, 1 और 3। भाई किसी को भी 1 ले लो, किसी को भी 3 ले लो, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा क्योंकि प्लस में है, राइट। तो a b = 3 आने का तरीका है 1 और 3, क्लियर है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ, अच्छा 1 और 3 क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, यस। 1 प्लस 3 4 आ रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो क्या मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 4 प्लस 2√3 का अंडर रूट आ गया
और वो आ गया 1 प्लस रूट 3। आ गया, समझ में आ गया, क्लियर है। तो अब आप ध्यान रखना, हम यहां पर छोड़ा था क्वेश्चन को, मैंने क्वेश्चन को यहां पर छोड़ा था बेटा, यहां पर छोड़ा था, और यहां पर छोड़कर मैंने इसकी वैल्यू, इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल ली है बेटा। ठीक है, बढ़ूं आगे, क्या मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली है? यस। तो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया? 3 प्लस रूट 3, बिल्कुल ठीक, प्लस इसकी वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, कितनी आ रही है? 1 प्लस रूट 3। क्लियर? तो पता है क्या बन गया? ये बन गया 4 प्लस 2 रूट 3, बना? ठीक। और आपको हैरानी होगी, अरे 4 प्लस 2 रूट 3 तो अभी निकाला है हमने, जस्ट अभी तो निकाला, ये रहा, अभी तो निकाल कर आए हैं, ये चीज आपके सामने है, तो मुझे दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो उसकी वैल्यू बताओ कितनी आ गई? इसका आंसर आ गया 1 प्लस रूट 3। समझ आ गया? तो ये तरीके हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिखने लगेंगी चीजें, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, इस तरह से अपन कर सकते हैं। बेटा दूसरा मेथड क्या होगा? मेथड नंबर सेकंड, मेथड नंबर सेकंड देखिए, जैसे जैसे आप सब्जेक्ट में जाते हैं ना, तो आपको क्या होता है, डायरेक्ट सोचना भी शुरू करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें पता है क्या होता है, क्वेश्चन की डिजाइनिंग ऐसे होती है कि रूट निकलता जाता है हमेशा। क्वेश्चन की डिजाइनिंग मतलब आप मान के चलो 100 क्वेश्चन करोगे तो 99 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन है ना, कुछ परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा। तो आपको ऐसे सोचना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे बन रहा होगा, बस आपको इसी में दिमाग लगाना है, बस आपका काम हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ, है ना, पहले मैं इस एक्सप्रेशन को लिख रहा हूँ, है ना, दिख रहा है। तो ये सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे? 3 प्लस रूट 3, ठीक है, चलिए, प्लस अंडर रूट में 2 प्लस रूट 3, बिल्कुल ठीक है। अब मैं ना, मुझे पता है, ये तो ऐसा मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है, ये a प्लस बी का स्क्वायर बनने वाली है, ठीक है। तो a प्लस बी का स्क्वायर का फील आने वाला है। तो क्या मैंने इसको लिखा था आपके सामने थोड़ी देर पहले, क्या लिखा था? याद करो, 2, है ना, 2 लिखा था, फिर साथ में रूट 12 लिखा था। क्या लिखा था? रूट 12, है ना। रूट 48 को क्या लिखा था मैंने? रूट 48 को लिखा था 2 रूट 12, है ना। तो उसको लिख सकता हूँ 2 रूट 3 इंटू 2। मैं रूट 12 को क्या लिख सकता हूँ? रूट 12 को लिख सकता हूँ 2 रूट 3। श्योर? तो क्या मैं ऐसे लिख दूँ उसको? 2 रूट 3 इंटू 2 लिख दूँ? बिल्कुल सर, ठीक है, दिख गया आपको। तो यहाँ से आपको कुछ फील आने लगेगा। क्या फील आने लगा? ये 7 है ना, 7 है ना। अच्छा, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का स्क्वायर होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab फीलिंग दे रहा है? तो क्या होगा? रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर? तो क्या मैंने 7 को सही लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है। 7 को मैंने लिखा है रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? और ये चीज पता है क्या बन गई? ये चीज चिल्ला चिल्ला के कह रही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या बन गई? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया ये। तो ये एक्सप्रेशन पता है क्या बन गया? ये एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। ये एक्सप्रेशन पता है क्या बन गया? ये बन गया 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर बन गया। और ये 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर जब बाहर आएगा, 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर जब बाहर आएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, ये 2 प्लस रूट 3 का बाहर आएगा ना स्क्वायर, तो इसमें आगे क्या बन जाएगा? 2 प्लस रूट 3 बन जाएगा। आगे समझ में? क्लियर? यहाँ तक स्टेप्स क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक आने के बाद क्या होगा? यहाँ तक आने के बाद ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये पता है क्या बन गई? ये बन गई 4 प्लस 2 रूट 3 बन गई, 4 प्लस 2 रूट 3, ठीक है। अब 4 प्लस 2 रूट 3 बनने के बाद मेरे दिमाग में वापस क्या आएगा? मेरे दिमाग में वापस आएगा, मुझे पता है ना, ये 100% a प्लस बी का स्क्वायर बनने वाला है। क्या बनने वाला है? a प्लस बी का स्क्वायर बनने वाला है। तो मैंने इसको कैसे सोचा? मैंने इसको ऐसे सोचा, कैसे सोच रहा हूँ मैं, देखना। पहले मैं ना इधर वाले पत्ते सेट करता हूँ। कैसे? ये 2 है, 2 तो चाहिए, साथ में रूट 3 है और साथ में 1 है, बट 2ab होता ना, तो 2ab हो गया 2ab पक्का। अच्छा, अब बताओ 4 को क्या लिखेंगे? 4 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। भाई कहां से फील आया? अरे 2ab तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो सेम बन गया, बन गया। पता है क्या बना? ठीक है, ये एक्सप्रेशन पता है क्या बना? ये एक्सप्रेशन बन गया बेटा 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर।
ओके, और ये बाहर आएगा, ये बाहर आएगा तो बनेगा 1 + √3। ओके, और ये बनेगा 4 + 2 √3, सेम ये वाला बन जाएगा, ये सेम चीज बन जाएगी, ये वाली चीज। क्लियर है? डायरेक्ट लिख दूं, इसका आंसर आएगा 1 + √3। तो बाय ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाने लगोगे, है ना, जब आप भैया कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो दिमाग भी चलता है, राइट। तो वो एक मेथड था प्रॉपर, बिल्कुल बिल्कुल स्लो चल रहा हूँ, और अगर आप थोड़ा सा फास्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सोचना चालू करिए कि यार ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, तो आपको चीज़ें दिखने लगेंगी।